स्वागत है आप सभी लोग का एलडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और हम लोग का आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा क्या सेकंड चैप्टर जो हम लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आस पास के पदार्थ का को पैरालाइज हो गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, हम लोग अपना क्या सेकंड चैप्टर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, लगभग जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक का अगर छूट गया हो तो आप कमेंट मुझे करिएगा ज़रूर से ज़रूर। लगभग जितनी सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि हमारा हो गया मिश्रण, ठीक, विलयन, निलंबन, और कोलाइड, क्या ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इससे अधिक और इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो भी है हल्का मुल्का छोटा मैंने उसे टॉपिक के अंदर ही कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ा, विलयन जो भी होते हैं 3 प्रकार के उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, निलंबन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, कोलाइड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और भी हम लोगों ने कैरिकुलर चीज़ें जो इसमें थी, जैसे मान लो टिंडल इफेक्ट का थोड़ा सा इसमें नाम था, टिंडल प्रभाव, उसके बारे में भी अपन लोगों ने क्या किया, पढ़ा। जो भी सारी चीज़ें थी, जितना कि पढ़ना संभव हो सकता था, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, उस सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, इसमें कवर कर चुके हैं। तो जब हम सारी कुछ चीज़ें कवर कर ही चुके हैं तो क्यों ना लास्ट में इस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी सॉल्व कर लिया जाए, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। उसमें से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हो सकता है ना भी हों, कुछ हों तो मेरे मोबाइल में है, तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को लेता हूँ और इसमें सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है सभी लोग मिल के। तो आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी, जो नहीं क्वेश्चन आपको आएंगे आप वीडियोस देख के आराम से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं। इसको भी हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। तब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है पहला। हम लोग का जो क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि शुद्ध पदार्थ से, शुद्ध पदार्थ से, अरे यार बड़ा खराब लिख जा रहा है राइटिंग। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी की बुक में जो मेरे टॉपिक से बाहर हो, सारा कुछ एक एक चीज़ मैंने आपको कवर करा रखा है। तो ये भी मैं सबसे पहले वीडियो में मैंने यहीं से शुरू किया था कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, और वहीं से आपका पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखो हम लोग इसके बारे में आज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। जो एक ही प्रकार के पदार्थों से, जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, या उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे हम
क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। आपको बताया तो था कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो शुद्ध पदार्थ है। जैसे मान लो गोल्ड हो गया, अब गोल्ड में सिर्फ गोल्ड होगा, ठीक है, पानी है तो पानी के अंदर सिर्फ पानी के कण होंगे, तो क्या है, सारे शुद्ध पदार्थ हो गए। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, हम लोग अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। क्या है दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का है, 1 मिनट थोड़ा सा चौक बड़ी ले लें बेटा, कि समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। ठीक, यही है ना, हाँ, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। ठीक है, सही क्वेश्चन। अब आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी जो क्वेश्चन है, बहुत ईजी चैप्टर है, हम लोग सब आसानी से कर लेंगे, टैलेंटेड है हम सभी लोग। ठीक, तो क्या है हम लोग का समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, यानी कि अंतर बताना है। किसमें, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में। जैसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक, क्या लेते हैं, समांगी मिश्रण। दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब इसमें देखो बेसिकली क्या अंतर है। जो समांगी मिश्रण होता है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर या पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि जो समांगी मिश्रण है वो मिश्रण जो पूरी तरह से क्या हो जाए, मिल जाए, या पूरी तरह से मिल जाए, उनका क्या हो, संगठन बनता हो, वो मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए, क्या हो जाए, मिल जाए, वो मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए, या उनका घटक समान हो, या उनका संगठन बनता हो। क्या होता है, मिलने पर उनका संगठन बनता है, मिलने पर संगठन बनता है। ठीक, बनता है। जैसे कि मान लो क्या हो गया हमारा, कौन सा मिश्रण, पहले इसमें लिख लेते हैं विषमांगी, फिर दोनों को उदाहरण देते हैं। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जो मिलते तो हैं मगर पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, जिनका क्या होता है, घटन, या जिनका मिलना, जो संगठन नहीं बनाते हैं, मिलने के बावजूद भी क्या करते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं। विषमांगी मिश्रण आपस में दिख रहा है ना, हाँ, आपस में मिलने पर भी संगठन नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक, संगठन नहीं बनाते हैं। दूसरे पर ठीक हो गया, ये हो गया। अब ठीक, अब इसका जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मान लो इसके एग्जाम्पल के लिए कहाँ पर लिया जाए तुम लोग को दिखाई दे, ऐसा समझो। जैसे मान लो क्या हो गया, बालू और पानी का मिश्रण हो गया। किसका, बालू और पानी का मिश्रण हो गया।
चाक पाउडर और पानी का मिश्रण हो गया, क्या हो गया, ये विषमांगीय मिश्रण है। इनको तुम मिला तो दोगे लेकिन ये पूर्ण रूप से उसमें से मिल नहीं पाएंगे। इन्हें आप चाहेंगे तो आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो समांगी मिश्रण है इन्हें आप आसानी से तो अलग कर ही नहीं सकते। ये बेस्ट कपल हैं दुनिया के, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, नमक का पानी में मिलना, नमक का पानी में मिलना आदि। इतनी सी बात समझ गए आप लोग। समांगी मिश्रण क्या होता है, वो जो पूर्ण रूप से मिल जाते हैं जिसका घटक संगठन बनाते हैं। अब विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ये लोग संगठन नहीं बनाते हैं, इनको आप अलग कर सकते हैं, यानी कि पृथक्करण इसमें आसान है। किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में, समांगी मिश्रण के तुलना में। तो यह इसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखना पड़ेगा। हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, कहाँ चला गया, हाँ तीसरा क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइड, क्या, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार क्या है, भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है, भिन्न का मतलब कि अलग है, या ऐसे समझो कि इस तीनों में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा बुक में क्वेश्चन को घुमा कर दिया होता है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चनिंग का पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। वो पहले इजी देता है, फिर उससे टफ, मतलब धीरे धीरे लेवल को उठाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, या इसको सीधे पढ़ें तो इन तीनों में अंतर क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन को रब कर देते हैं, थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का है विलयन, क्या लिखेंगे सबसे पहले, विलयन। दूसरा चीज़ क्या हो गया हम लोग का, ऐसे करो, निलंबन, ठीक। तीसरी चीज हो गया हम लोग का कोलाइड, क्या हो गया, कोलाइड। अब देखो इन तीनों में क्या अंतर है। ये इस तीनों को जब मैंने टॉपिक ख़त्म किया था तभी इस चीज़ को मैंने आपको वहीं पे करवा दिया था कि इन तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि विलयन, निलंबन और कोलाइड में क्या अंतर होता है। तो ठीक है, तो जो विलयन होता है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें अंतर क्या है, ये खोजते हैं कि जो विलयन होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। आप लोग जानते हैं विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, इतना तो रटा ही चुका हूँ। तो विलयन क्या होता है, ये एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का। ऐसे लिख दो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण आप जानते हैं कि जिसे आसानी से अलग नहीं कर सकते, या समझो कि भौतिक विधियों द्वारा तो अलग नहीं ही कर सकते। निलंबन हमारा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। जो विषमांगी मिश्रण का विलयन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो इसमें लगे दो या दो से अधिक विष पदार्थों का विषमांगी मिश्रण, दो या दो से
अधिक, 2 या 2 से अधिक विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक, हमारा जो कोलाइड है वो मैं इसको भी मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूँ कि समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण के बीच का जो मिक्सचर होता है, यानी कि दिखता कैसा है समांगी मिश्रण की तरह और होता कैसा है विषमांगी मिश्रण की तरह, सॉरी, या ये समझो कि समांगी मिश्रण की तरह दिखता है लेकिन रिएक्ट कैसे करता है विषमांगी मिश्रण की तरह। तो उसे हम क्या कहते हैं कोलाइड। जो समांगी मिश्रण, जो समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बीच का मिश्रण, के बीच का मिश्रण, ठीक, क्या कहलाता है कोलाइड कहलाता है। अब दूसरा डिफरेंस, इसे आप इसका पृथक्करण करना आसान नहीं है, या ये समझिए कि आप इसे फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधियों से आप इसका पृथक्करण नहीं कर सकते। कैसे? भौतिक विधियों से इसका आप पृथक्करण नहीं कर सकते, यानी माने फिल्टर पेपर लगाएं, उसमें से छाने तो विलेय निकल आए, विलायक निकल आए, ये विलयन में इसमें संभव नहीं है। किसमें? समांगी मिश्रण का जो विलयन है उसमें संभव नहीं है। तो इसको कह सकते हैं आप कि छानने की विधि से, छानने के विधि से अलग करना, छानने की विधि से अलग करना क्या है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, इसको आप छानने की विधि से संभव कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो जो विषमांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से तो उसमें मिलता नहीं है, या तो ऊपर तैरता रहता है या तो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको छान के भी अलग कर सकते हैं, या तो उसको ऐसे कुछ देर तक रहने दो, रखा रहने दो, जिसे हम लोग कहते हैं पृथक्करण विधि, उस रखा रहने दो। जैसे मान लो जिसकी डेंसिटी लो होगी, जिसका घनत्व तो कम होगा, जो उसमें पदार्थ घुला होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो इसमें संगठन जब वो बनाता ही नहीं है, पूर्ण रूप से घुलता ही नहीं है, तो इसको पृथक करना भी आसान है। तो इसको आप छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। इसको आप छानने के विधि से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसको फिर से आप छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। कोलाइड क्या होता है? जो समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण का बीच का मिक्सचर होता है, जैसे दूध और खून। तो आप इसको छानने की विधि से भी अलग नहीं कर सकते। तो इसको भी आप छानने की विधि से, छानने के विधि से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा चीज़, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अब बोर्ड में जगह नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि प्रकाश का मार्ग न दिखाई देना क्या होता है। तो इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। किसमें? हाँ, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मगर इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक, इसमें भी प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है तथा इसमें टिंडल प्रभाव भी पाया जाता है। इसमें भी प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, दिखाई देता है।
तथा टिंडल प्रभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अब ये तो मत ही पूछना कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक, अब इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, हाँ, 1 बिलियन बनाने के लिए, इसको और लिखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सा है, कुछ नंबरिक टर्म इसमें यूज है कि 1 बिलियन बनाने के लिए से मैं इसको लिखता नहीं हूँ, बहुत बड़ा है कि 1 बिलियन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया है। क्या लिया गया है? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। 36 ग्राम हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, कितना? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और उसे 100 ग्राम जल में मिलाया जाएगा। किसमें? कितने जल में? 100 ग्राम जल में, यानी कि वाटर में या पानी में। ठीक है, जल में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है कि इसकी द्रव्यमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। क्या हमें प्राप्त करना है? द्रव्यमान पर सांद्रता प्राप्त करना है। किस पे प्राप्त करना है? द्रव्यमान पर सांद्रता प्राप्त करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया है? इसमें देखो दिया है विलेय तथा विलायक। ठीक है, 36 ग्राम ये हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है? विलेय है। हम इसमें किस में मिला रहे हैं? विलायक पे। विलायक हमारा कितना है? 100 ग्राम। ठीक, तो हम लोग का विलेय कितना है? विलेय बराबर है 36 ग्राम। विलायक कितना है? 100 ग्राम। हमें इसमें क्या करना है? विलयन की द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करनी है। अब विलयन की द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें पहले विलयन ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि विलेय प्लस विलयन बराबर क्या होता है? विलायक होता है। सॉरी, विलेय विलायक बराबर क्या होता है? विलयन होता है। तो इतना तो हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। किसको? विलेय प्लस विलायक को। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 100 + 36 बराबर कितना जाएगा? 136 आ जाएगा। कितना? 136 ग्राम। तो ये क्या आ जाएगी? हमारा विलयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विलयन आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे फार्मूला, किसका? विलयन का द्रव्यमान सांद्रता का फार्मूला। तो उसका फार्मूला भी मैं आप लोग को बताया हूँ। ठीक, क्या करेंगे? हम लोग पुट कर देंगे विलेय का फार्मूला उसका है कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। ठीक, गुणे क्या होता है? 100 होता है। ठीक, ये क्या था? हमारा विलयन का द्रव्यमान सांद्रता निकालने का फार्मूला था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका क्या करना है? वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। विलेय हमारा कितना था? 36 ग्राम था। हमने विलयन की मात्रा कितनी निकाली थी? विलायक और विलेय को जोड़कर हमारा विलयन आया था। कितना आया था? 136। अब फिर हम लोग को क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो बेसिकली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 36 से 136 या 136 से 36 में भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 136 दुनाई हो 360 हो गया, तो हो जाएगा 0.2646 ऐसे करके आपका आएगा और आगे तक जाएगा 3, 2, 1 ऐसे करके जाएगा। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो दशमलव है ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26.46। कुछ जब 4-6 ऐसे करके आएगा तो हम इसको बेसिकली 26.5 लिख दे रहे हैं। दिख रहा है आपको कितना 26.5। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो रहेगा कितना आएगा 26.5% इसका आंसर आ गया। ठीक, कितना 26.5%। तब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को अलग करने के आप किन किन विधियों को अपनाएंगे। ठीक, हम लोग अब आते हैं सोडियम क्या लिखे, हाँ सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है अलग करने की विधियों के बारे में बताना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग को भी गेस करना है इसमें किस मिलियन को किस विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने पर सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने पर क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें एक और दिया है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने में। ठीक, अलग करने में आपकी क्वेश्चन ए है, दूसरा बी है। पहला क्वेश्चन आप लोग का कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में। देखो, सोडियम क्लोराइड को जल से विलयन से अलग करने का सबसे सिंपल सी विधि कौन सी है वाष्पीकरण विधि। कौन सी वाष्पीकरण विधि कौन सी विधि है वाष्पीकरण विधि या दूसरा आसवन विधि। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या है मैं दिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड से अलग करने की कौन सी विधि है। तो इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। एक विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में हम लोग बात किया कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में जो परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वो एक विधि भी होती है, उसके बारे में मैं बताया हूँ आपको पिछले वीडियो में। तो इसको कैसे अलग करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से। कैसे ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक,
कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक, इसको लिखो जल्दी, ऊर्ध्वपातन विधि से। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने की विधि क्या है? दही से मक्खन निकालने की विधि, दही से मक्खन निकालने की विधि क्या कहलाती है? कौन सी विधि कहलाती है? दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे हम लोग? मिश्रण का पृथक्करण में। ये चीज़ का मैं एग्जाम्पल देख के आपको बताया हूँ। ये होता है अपकेंद्रीय विधि। ठीक, क्या होता है? अपकेंद्रीय विधि। जैसे कि अपकेंद्रीय बल क्या करता है? बाहर की ओर कार्य करता है, वैसे अपकेंद्रीय विधि भी चीज़ों क्या करता है? बाहर की ओर निकालता है। जैसे हम दही को क्या करते हैं? मथते हैं, तो उससे मक्खन क्या होता है? बाहर की ओर निकलने लगता है। तो क्या कहलाता है? हमारा अपकेंद्रीय विधि कहलाता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो सब जानते हो यार कि जल से तेल निकालने की क्या होता है? जल से तेल निकालने की पृथक्करण विधि। जल को ऊपर तेल डाल दिए तो उसको ऐसे ही रख दो, कुछ देर में तेल ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक, इसको छोड़ो, या लिख देते हैं कि जल से तेल निकालने की विधि, जल से तेल निकालने की विधि क्या कहलाती है? पृथक्करण या पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण विधि या पृथक्करण विधि, जो भी कह दो, पृथक्करण विधि। सबसे आसान यही है। आसानी से जो चीज़ें अलग हो जाती हैं वो हमारी क्या है? पृथक्करण विधि है सबसे आसान। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को क्या करेंगे? अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब इसमें आपको है देगी कि क्या है? भूसे से गेहूं को दाने को अलग करने में, कहता है भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने में, एक मिनट डस्टर ऊपर लेके, भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने में, भूसे से गेहूं के दानों को अलग करना। क्या करना? अलग करना। ठीक, क्या करना? अलग करना। ये कौन सी विधि है? देखो दोस्त, ये भी हमारी अपकेंद्रन बल या अपकेंद्रन विधि या अपकेंद्रन बल के कारण ये चीज़ें हो पाती है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रन विधि के अंतर्गत भी ये होता है, या अपकेंद्रन विधि से हम भूसे से गेहूं को अलग करते हैं। किससे? अपकेंद्रन विधि से। अपकेंद्रन विधि से, अपकेंद्रन विधि से। ठीक, हम लोग एक लास्ट और देख लेते हैं। एक आप लोग का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक्स का। देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं, उससे रिलेटेड है, जितना सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ। चाक, आप लोग का क्वेश्चन है कि तापमान में परिवर्तन से, क्या है? तापमान में परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तन से
घुलनशीलता पर, आगे क्या है, घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो क्वेश्चन ये है कि क्या है, सही है लिखा है ना, हाँ, कि तापमान में परिवर्तन से लवण की, तापमान में परिवर्तन से लवण की, एक मिनट, लवण की घुलनशीलता है, तापमान के परिवर्तन पे लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव करता है। देखो आप लोग का जो क्वेश्चन है, हाँ सही है, क्या है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जो हमारा लवण होता है यानी कि नमक, इसको अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरीके का इसका प्रभाव होता है। कैसे कि अलग अलग तापमान पर अलग अलग तापमान पर लवण की घुलनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। तापमान, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि तापमान के परिवर्तन से, जैसे किसी, मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, नमक को किसमें, पानी में घोल रहे हो, तो उसमें तापमान बढ़ाओगे तो अधिक घुलेगा, तापमान कम कर दोगे तो कम घुलेगा, लेकिन एक निश्चित तापमान पर, किसमें, निश्चित तापमान पर निश्चित तापमान पर विलयन की जितनी क्षमता होगा उतना ही विलय घुलेगा, सॉरी, विलयन की जितनी क्षमता होगी उतना ही घुलेगा। विलयन की जितनी क्षमता होगी उतना ही घुलेगा। ठीक, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। ये तापमान में परिवर्तन में घुलनशीलता क्या प्रभाव पड़ता है, तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरीके से घुलनशीलता पे प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में घोलेंगे आप तो उसका तापमान से प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाएंगे तो कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, तापमान कम करने पर थोड़ा सा कम घुलता है, लेकिन अपना जो उसका नेचुरल तापमान होता है, प्राकृतिक तापमान, या समझे कि एक निश्चित तापमान पर वो उतना ही घुलेगा जितना कि विलयन की क्षमता होगी। तो आज हम लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए हैं। जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।